नमस्कार, मैं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना डिजिटल न्यूज़ चैनल। आज 8 जून है और आज विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस है। हर वर्ष 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। आप सभी को पहले से ही विदित है कि शरीर में जितने भी अंग हैं उससे 100 गुनी बीमारियां हैं। चाहे वो सर दर्द की बीमारी हो, चाहे वो आँख की बीमारी हो, चाहे वो नाक की बीमारी हो, चाहे वो कान की बीमारी हो, चाहे मस्तिष्क की बीमारी हो, चाहे वो हृदय से जुड़ी हुई बीमारी हो, चाहे वो शरीर की किसी और अन्य से बीमारी हो, चाहे वो हड्डियों की बीमारी हो, चाहे वो मांस से जुड़ी हुई बीमारी हो। तमाम सारे अंग हैं शरीर में, उतनी ही बीमारियां हैं। लेकिन आज 8 जून को जब हम विश्व ट्यूमर दिवस मना रहे हैं तो उस पर सबसे पहले क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है और संचालित भी करता है। समय समय पर प्राकृतिक रूप से ब्रेन में बहुत सारी कोशिकाएं अचानक बढ़ने लगती हैं जिससे ब्रेन ट्यूमर की संभावना होती है। उसमें जो लक्षण हैं बराबर सर दर्द होना, आँखों से कम दिखाई पड़ना, चीज़ों को विस्मृत हो जाना, भूल जाना और अचानक व्यक्ति के सामान्य व्यवहार में परिवर्तन आ जाना। जब कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की बीमारी से ग्रसित होता है तो उसके आसपास जो लोकाचार होता है, जो व्यवहारिक चीज़ें होती हैं, सामाजिक चीज़ें होती हैं, उनमें भी ऑटोमेटिक परिवर्तन होने लगता है। हर आदमी अपने स्तर से सलाह देता है, लेकिन ऐसे बीमार लोगों के लिए एक पहली सलाह ये है कि वो सबसे पहले अपने निकटतम स्वास्थ्य चिकित्सक परीक्षण के पास जाएं और अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराएं और देखें कि ये बीमारी किस वजह से हो रही है, उस पर हमें क्या बचाव किया जा सकता है। प्रायः देखा गया है कि समाज में जब इस प्रकार की कोई बीमारी आती है तो स्वस्थ लोग उस व्यक्ति को या तो अवॉइड करते हैं या फिर उससे कोई नज़दीकी होती है तो उसको ले जाकर के उसका इलाज कराते हैं। ये दोनों बातें ठीक है क्योंकि जिसका जिससे मतलब होता है वही वो काम करता है। ये एक मानव की स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन इससे ऊपर उठ करके अगर हम सोचें कि हमें अपने सामाजिक संगठनों के द्वारा, बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं, बहुत सारे अस्पताल हैं, बहुत सारे लोग जागरूक हैं जो इस दिन शिविर लगा करके उन लोगों के प्रति समर्पण करना, श्रद्धा देना चाहते हैं कि इस बीमारी से जूझते हुए लोग अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले तो यह है कि अगर कोई बीमारी का लक्षण दिखाई पड़े तो घबराने की आवश्यकता नहीं है कि कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो आज असाध्य हो। हर बीमारी का इलाज हो गया है। भौतिक युग में नए नए आविष्कार हो रहे हैं। इतना ज़रूर है कि हम लोग मौत पे विजय नहीं पाए हैं और विजय पाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वो एक शाश्वत नियम ऐसा है जिसको हर आदमी को मानना चाहिए और अपनाना चाहिए। लेकिन वो एक समय सीमा पे होता है। बीमारी की वजह से मौत का होना मुझे लगता है एक अतिशयोक्ति है, लेकिन अगर हम लापरवाही करते हैं तो मौत भी हो जाती है, ऐसा भी मानना है। क्योंकि इस मामले में हम लोग चिकित्सक की राय को ज़्यादा बेहतर मानते हैं। हम एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, एक जागरूक व्यक्ति के होने के नाते मैं राष्ट्रीय प्रस्तावना समाचार पत्र को भी इस मुहिम में सम्मिलित करता हूं कि इस मुहिम में हमारे साथ एक कदम से कदम बढ़ें और ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति रखें जो ब्रेन ट्यूमर से परेशान हैं। ऐसे परिवारों के प्रति संवेदना रखें और उनकी जितनी भी असंभव मदद हो सके करें। इसके लिए राष्ट्रीय प्रस्तावना भी इस मुहिम में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसी भावना के साथ आप सभी लोगों का स्वास्थ्य मंगलमय हो। जय प्रस्तावना।